अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गाउसियस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसियस लॉ इज गिवन बाय डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी when the charge is present within a dielectric in addition to free external charge density rho f. And induced charge density rho p is developed due to the polarization effect, so that the net charge density rho is algebraic sum of rho f and rho p. हमारे पास जो रो है वो अल्जेब्रिक सम है रो एफ का और रो पी का, इसलिए हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी रो इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो पी। नो इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 देखी थी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम इसमें पुट कर देंगे रो की वैल्यूज़ को, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस रो पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। बट हमने पोलराइजेशन में देखा था हमारे पास रो पी जो इक्वल था वो हमारे पास नेगेटिव डेल डॉट पी के इक्वल था। हम रो पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव डेल डॉट पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम डेल डॉट पी नेगेटिव डेल डॉट पी ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास पहले नेगेटिव में है, अब यहाँ पे आके हमारे पास प्लस में हो जाएगा। हमारे पास आएगा डेल डॉट ई प्लस डेल डॉट पी ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम डेल को कॉमन लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका हमने एलसीएम लिया है नीचे से, इज इक्वल टू रो एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड पे हैं, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू डेल एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो एफ। द एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिनोटेड बाय डी। नो इक्वेशन 4 इज इक्वल टू डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। ये जो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है डेल डॉट ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर है और ये हम इसे डिनोट करते हैं डी के ज़रिए, इसलिए इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी की जगह पे हम डी लिख देंगे। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 कहलाएगी। द वेक्टर डी इज ऑफन कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आर डाइलेक्ट्रिक। The principal characteristics of D and primary reason for the definition is its property that its divergence depends only on the free charge density rho f. The dimension of D are the same as that the P, यानी कि पोलराइजेशन में जैसे हमारे पास के डायमेंशन थे सेम, इसमें भी हमारे पास सेम डायमेंशन होंगे और इसका जो फार्मूला है वो भी सेम होगा, वो है कॉलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि पोलराइजेशन में भी यही था और यहाँ पे भी सेम है। इक्वेशन 5 इज़ नॉन एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसियस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, जो कि हमारे पास है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। इक्वेशन 5 है, ये हमारे पास कहलाती है डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आगे हमारे पास है नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5 बाय डाइवर्जेंस एंड इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सो वी हैव, हम इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड पे और डाइवर्जेंस, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू डेल डॉट डी डाइवर्जेंस डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v रो एफ डी वी। ये हमारे पास इक्वेशन 6 कहलाएगी। बट हमारे पास रो पी इंटीग्रेशन रो पी डी वी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी क्यू एफ के इंटायर फ्री चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम v। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू क्यू एफ। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ जाएगी। बाय डाइवर्जेंस थ्योरम हमने कहा है कि हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी डेल डॉट डी डी वी। हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 7 और 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इन क्लोज सरफेस डी डॉट एन डी एस, यानी कि एन 1 to 3 अप टू सो ऑन वैल्यूज़ आ जाएंगी, इज इक्वल टू क्यू एफ या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन द क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एफ। दिस इज़ नॉन एज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउसियस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। आज का हमारा इतना टॉपिक था और कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह।